कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि सब अच्छा कर रहे होंगे। तो आज की जॉब अपडेट में बहुत बेहतरीन ओपनिंग्स लेके आया हूं, गूगल की तरफ से, एसेंचर की तरफ से, विप्रो की तरफ से। तो आपको इन पोजीशंस पे अप्लाई करना चाहिए ऑफिशियल लिंक के थ्रू। और अप्लाई करने से पहले उनकी एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, जो रिक्वायरमेंट है, किस पोजीशन पे हायरिंग हो रही है, वो सब कुछ जानना बहुत जरूरी है, ताकि आपका सिलेक्शन बिना किसी दिक्कत के साथ हो जाए। चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि इस चैनल पे आपको पता है कि जेन्युइन ओपनिंग्स में शेयर आउट करता हूं, ताकि आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज रहे अप्लाई करने का। और हाँ, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, जिसकी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन मिलेगी या फिर डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। क्योंकि व्हाट्सएप चैनल पे मैं रेगुलरली 10 to 15 लिंक शेयर आउट करता हूं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज का, जिसमें कि टेक, नॉन टेक, वॉकिंग्स, हर तरीके की ऑफिशियल लिंक शेयर आउट करता हूं, ताकि आपके पास और भी बेहतर अपॉर्चुनिटीज रहे अप्लाई करने के लिए। क्योंकि वीडियो के अंदर 2 से 3 ही जॉब, 4 जॉब ही कवर अप कर सकता हूं, बट व्हाट्सएप चैनल पे मैं रेगुलरली ज्यादा लिंक शेयर आउट करता हूं इजीली, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज अच्छी रहने वाली हैं। तो चलते हैं ऑफिशियल लिंक की तरफ, कंपनीज के चेकआउट करते हैं किन किन पोजीशंस पे हायरिंग हो रही है इस समय, और क्या क्या एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले जो ओपनिंग आ रही है आज की, वो विप्रो की तरफ से आ रही है। ठीक है, प्रोडक्शन एजेंट L1 की पोजीशन रहने वाली है। ठीक है, पुणे आपकी लोकेशन रहने वाली है, और ये लेटेस्ट वैकेंसी है, 12 ऑफ मई को ही आई हुई है। सॉरी, 12 ऑफ मई को ही आई हुई है, तो इसके लिए जरूर अप्लाई करना चाहिए आपको। और इसमें एक चीज ध्यान रखना कि ये फ्रेशर्स की पोजीशन रहने वाली है। ठीक है, यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है कहीं पे भी मेंशन नहीं है ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, तो ये फ्रेशर्स की पोजीशन रहने वाली। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आप काम करने वाले हो। ठीक है, यहाँ पे आपका जो काम रहेगा, नंबर ऑफ केसेस रिजॉल्व पर डे, कंप्लायंस प्रोसेस, क्वालिटी स्टैंडर्ड, ये सारी चीजें SLAs को फॉलो आउट करते हुए रहोगे। आपका काम क्या रहेगा, तो अंडरटेक प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स टू स्टे करेंट विद प्रोडक्ट फीचर्स, चेंजेस अपडेटेड, एनरोल प्रोडक्ट स्पेसिफिक एनी अदर ट्रेनिंग्स पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट रिकमेंडेशन। ठीक है, अगेन आप कस्टमर सर्विस के ऊपर काम करोगे, क्लाइंट से बात करोगे। ठीक है, उनकी क्वेरीज को समझोगे, उसको रिजॉल्व करोगे, डायग्नोस करोगे, गाइडिंग यूजर थ्रू स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन प्रोवाइड करोगे। ठीक है, क्लाइंट्स विद नेविगेटिंग अराउंड प्रोडक्ट मींस फैसिलिटेट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोडक्ट फीचर्स। ठीक है, तो ये एक अच्छी ओपनिंग है, इसके लिए आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। और याद रखिएगा, इस पोजीशन के लिए जो अप्लाई करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, मतलब आपकी इस फील्ड से ग्रेजुएट होनी चाहिए, वो मेंशन नहीं है, बट जो काम है इसमें टेक्निकल और मैनेजमेंट दोनों है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो BCA करके रखे हैं, BSc CS फील्ड से हैं, बीटेक करके रखे हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और जिन्होंने BBA करके रखा है, बीकॉम करके रखा है, अकाउंट फाइनेंस की फील्ड से ग्रेजुएट है, वो भी इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो आपको सपोर्ट का काम है, जो मैनेजिंग ट्रांजेक्शन का काम है, वो मैनेजमेंट रिलेटेड भी रहने वाला है। तो अगेन ये एक अच्छी पोजीशन है, इसको आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। इस पोजीशन के लिए जो आपको सैलरी ऑफर कर सकता है विप्रो एज एन एंट्री लेवल पे, वो अराउंड 3.8 to 4 LP ऑफर कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको किस पोजीशन पे वो रख रहा है। अगर टेक में रखता है तो टेक में ज्यादा सैलरी ऑफर करता है, और मैनेजमेंट में रखता है तो थोड़ी सी कम करता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन, किस प्रोजेक्ट के अंदर आप जा रहे हो, उसके हिसाब से आपको सैलरी मिल जाएगी। याद रखिएगा, इसको अप्लाई जरूर करना। आप नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं। 90 डेज में जॉब रेडी बनना है, देन लिसन केयरफुली, स्टार्ट बाय टेकिंग एक्शन। डेमो क्लास ज्वाइन करो, लिंक कमेंट सेक्शन पे, एंड देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ। क्योंकि स्किल परखो एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है जो आपको जीरो से जॉब ऑफर तक लेके जाता है, और ऑलरेडी 100+ स्टूडेंट प्लेस्ड हो चुके हैं। चाहे आप ग्रेजुएट हो, करियर गैप हो, या फिर करियर IT के अंदर स्विच करना चाहते हैं, स्किल परखो सबके लिए डिजाइन किया गया है। नो IT बैकग्राउंड, नो प्रॉब्लम, आपको मिलता है 90 डेज जॉब फोकस ट्रेनिंग, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, ISO IAF सर्टिफाइड सर्टिफिकेट जो रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग बनाता है, प्लस इंटर्नशिप लेटर, मॉक इंटरव्यूज जो कम्युनिकेशन और टेक्निकल नॉलेज में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, और रिज्यूमे आपको हमारी एक्सपर्ट टीम बना कर देगी और प्रोवाइड करेगी फुल प्लेसमेंट सपोर्ट, यानी एंड टू एंड गाइडेंस टिल यू गेट योर जॉब। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पे आफ्टर प्लेसमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो अगर आप सीरियस है अपने IT करियर को लेके, देन स्किल परखो कैन बी अ शॉर्टकट टू सक्सेस। जॉइन टुडे एंड बिकेम द नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी। आज की गूगल की तरफ से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्न मास्टर्स समर 2026 की पोजीशन, तो जिन्होंने भी मास्टर्स करके रखा है, या जो मास्टर्स के अंदर इनरोल्ड है, जो 2026 के अंदर पास आउट होने वाले, जिन्होंने MCA करके रखा है, जो मतलब MCA में इनरोल्ड है, MTech में इनरोल्ड है, वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो लोकेशन देखने को मिलेगी, यहाँ पे बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे, ये 3 लोकेशन पे आपको चॉइस फील्ड करने को मिल जाएगा कि आप किस लोकेशन पे कंफर्टेबल हो जॉब करने के लिए। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन में करेंटली परसुइंग मास्टर्स प्रोग्राम विद फोकस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, रिसर्च और अदर टेक्निकल रिलेटेड फील्ड। तो जिन्होंने भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड फील्ड के अंदर मास्टर्स के अंदर एडमिशन लेकर रखा, वो इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस विद 1 और मोर जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा, C++, पाइथन, जावास्क्रिप्ट के ऊपर आपको कमांड होनी चाहिए। बेसिकली एक से ज्यादा लैंग्वेज को आप अच्छे से जान सको। ठीक है, एडवांस लेवल पे मैं कहूंगा कि जान सको, क्योंकि इंटरव्यू में उसी से सवाल आएंगे, तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। एक्सपीरियंस इन 1 और मोर फॉलोइंग आर्किटेक्टिंग और डेवलपिंग डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम, कंकरेंसी, मल्टी थ्रेडिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन, इसके ऊपर एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि इंटर्नशिप, पर्सनल प्रोजेक्ट्स, ये सारी चीजें आप अगर अपने रिज्यूमे में रखोगे तो आपके चांसेस अच्छे हैं कि आपका रिज्यूमे पहले शॉर्टलिस्ट हो जाए।
ठीक है। एक्सपीरियंस विद डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, सॉफ्टवेयर डिजाइन के ऊपर आप काम किए हो। प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन में अगर आपका रिसर्च एक्सपीरियंस है, एल्गोरिदम, आर्किटेक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्लायंस, डेटाबेस, डेटा माइनिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, मशीन लर्निंग, नेटवर्किंग और सिस्टम के ऊपर, तो आपके चांसेस ज्यादा हैं सिलेक्शन के। एक्सपीरियंस इन डिजाइनिंग, इंप्लीमेंटिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम फॉर प्रोडक्शन और एक्सपेरिमेंटल यूज अगर है तो भी आपके चांसेस ज्यादा, यानी यूआई यूएक्स के ऊपर अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपके चांसेस हैं ज्यादा सिलेक्शन के। एक्सपीरियंस विद परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, सिस्टम डेटा एनालिसिस, विजुअलाइजेशन टूल्स, डिबगिंग, एक्सीलेंट इंजीनियरिंग, बेसिकली जो एक एंट्री लेवल की जो टेक्निकल पोजीशंस होती है सॉफ्टवेयर रिलेटेड, अगर उसके ऊपर अच्छा नॉलेज है, अच्छी टेक्निकलिटी एक्सपीरियंस है, टेक्निकल एक्सपीरियंस है, तो आप इस पोजीशन के लिए ज्यादा कैपेबल हो, आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा रहेंगे। आपका काम क्या रहेगा, तो ये 12+ वीक का पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम है। पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम की खासियत ये होती है गूगल की कि यहाँ पे जो आपको पेमेंट मिलेगी, जो आपको स्टाइपेंड ऑफर होगा, ये बेसिकली आपको अराउंड अराउंड 80 टू 1.5 लाख रहने वाला है। तो अगेन डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट आपको एक अच्छी स्टाइपेंड देखने को मिल सकती है गूगल की तरफ से। 12+ वीक पेड इंटर्नशिप है, यानी कि ये 3 महीने से ऊपर जाने वाला है, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस भी जुड़ेगा, एक अच्छा नॉलेज भी होगा, मेंटरशिप भी अच्छी प्रोवाइड होगी, अच्छे प्रोजेक्ट पे काम भी करोगे, रिज्यूमे भी स्ट्रॉन्ग बिल्ड होगा और पैसे भी अच्छे कमा सकते हो। तो इस पोजीशन के लिए आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। इंटर्नशिप की जो टाइमलाइन है वो मई टू अगस्त रहने वाली है 2026, तो इसके लिए जरूर अभी से अप्लाई करो। आपकी ये विंटर के अंदर आपकी इंटर्नशिप होने वाली है, ठीक है। आपका काम क्या होगा, तो फॉस्टर कल्चर ऑफ प्रोडक्टिविटी इनोवेशन बाय एक्टिवली सपोर्टिंग योर peers and managers collaborate across team to ensure continued success and evolution of AI driven software large scale system that define a technical landscape, develop scalable engineering solution for Google products, analyze information and evaluate results to choose the best solution, effectively solve issues। तो ये जो काम है आपका, ये आप अपने रिज्यूमे में जरूर शो आउट करना, अपने बारे में बताते हुए कि आप कैसे इंटरेस्टेड हो, ठीक है, इस पोजीशन के लिए आप क्या बेहतर प्रोवाइड करोगे गूगल को, आपका फ्यूचरिस्टिक आइडियल क्या है। क्योंकि जितने भी बच्चे जिनका इंटरेस्ट है स्पेसिफिकली कि कैसे टेक्नोलॉजी के थ्रू डेवलपमेंट हो रही है, जो आज की रिक्वायरमेंट है, एआई से रिलेटेड कैसे टूल्स बनाए जा सकते हैं, एआई का कहां कहां यूज किया जा सकता है, गूगल कैसे बेहतर यूज कर सकता है एआई का, जो अभी कर रहा है उससे बेहतर कैसे नेक्स्ट स्टेप जा सकता है। अगर वो चीजें आप अपने रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट रिज्यूमे में शो आउट करोगे, ठीक है, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो इसको जरूर ध्यान रखना, एक अच्छी ओपनिंग है, इसके लिए जरूर अप्लाई करना। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं, तो एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर की पोजीशन है, कॉर्नर स्टोर की तरफ से, कॉर्नर स्टोन कंपनी है, ठीक है, ठीक है। पुणे आपकी लोकेशन रहने वाली है। यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो चेकआउट कर लेते हैं। तो अगर आपने बैचलर्स की डिग्री लेकर रखी है, मास्टर्स की डिग्री रखी है कंप्यूटर साइंस रिलेटेड फील्ड में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एमबीए करके रखे हो तो आपके प्रेफरेंस ज्यादा है। तो जितने भी एमबीए ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन जिन्होंने एमबीए करके रखा, उनके लिए ज्यादा अच्छा ये पोजीशन रहने वाला है। क्योंकि एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजमेंट में आप मैनेजमेंट के ऊपर काम तो कर ही रहे हो, साथ में आपका चांसेस ज्यादा है सिलेक्शन के। तो आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। जिन्होंने भी मास्टर्स करके रखा है, एमसीए करके रखा है, एमएससी करके रखा है कंप्यूटर साइंस फील्ड से, वो अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर्स की डिग्री लेकर रखे हैं, बीटेक करके रखे हैं, बीएससी करके रखे हैं, अच्छा एक्सपीरियंस, अच्छे पर्सनल प्रोजेक्ट्स पे काम किया, अच्छा इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है, तो वो भी जरूर अप्लाई करें, उनके भी चांसेस ज्यादा है सेलेक्ट होने के। और याद रखिएगा, इन सब पे जितने भी ओपनिंग्स हैं उन पे आप अप्लाई करोगे तो आपको इंटरव्यू जरूर देना पड़ेगा। तो इंटरव्यू के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। एक आपका अप्रोच होना चाहिए कि इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, आपको पता होना चाहिए, थोड़ा माइंडसेट रेडी होना चाहिए। तो उसके ऊपर डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनी है, तो उसको जरूर जाके चेकआउट करो। बहुत कुछ सीखने समझने को मिल जाएगी, कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव किया जाता है, सेम टाइम पे कैसे इंटरव्यू दिया जाता है, अप्रोच क्या होना चाहिए। तो ये सारी चीजों के ऊपर वीडियो बनी है, तो आप जरूर जाके चेकआउट करो, सीखने समझने को मिल जाएगा अच्छा खासा, ठीक है। तो एक अच्छी ओपनिंग है, इसके लिए जरूर अप्लाई करना। और इस पे जो आपको सैलरी ऑफर होगी वो बेसिकली आपको एंट्री लेवल पे ही मिलने वाला है, ठीक है। एसोसिएट की पोजीशन रहने वाली है, बट प्रोडक्ट मैनेजर की पोजीशन है, तो यहाँ पे जो आपको सैलरी ऑफर होगी 5+ ही रहेगी, बट 6 से कम रहेगी, ये भी समझ लीजिएगा। अगेन अगर आप एमबीए हो तो 5.5 तक जा सकती है, 6 तक जा सकती है। अगेन नेगोशिएट अच्छा कर ले जाते हो तो। अगर यहाँ पे 0 to 2 ईयर का एक्सपीरियंस मेंशन्ड है, तो अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है प्रोडक्ट मैनेजमेंट का, तो यहाँ पे आप बहुत अच्छा सैलरी नेगोशिएट करके ले सकते हो, अराउंड 6+ जा सकते हो। बट अगर एज अ फ्रेशर अप्लाई करो तो 5+ ही जाओगे, ठीक है, 5 मिनिमम होना चाहिए। और एक्सपीरियंस है तो अगेन जैसा कि मैंने कहा 6+ आप बहुत अच्छे तरीके से सैलरी उठा सकते हो। तो इस पोजीशन के लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं एसेंचर की तरफ से, एप्लीकेशन टेक सपोर्ट प्रैक्टिशनर की पोजीशन है। 0 to 2 ईयर एक्सपीरियंस के साथ आप इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हो। अब ये टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम है, तो जितने भी टेक्निकल टेक फील्ड से ग्रेजुएट हुए, जिन्होंने बीसीए करके रखा है, बीएससी सीएस करके रखा है, कंप्यूटर साइंस फील्ड से बैचलर्स की डिग्री लेकर रखी है, मास्टर्स की डिग्री लेकर रखी है, वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। बेंगलुरु लोकेशन रहेगी, 0 to 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, यानी कि अगर 2 साल तक का एक्सपीरियंस भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। एज अ फ्रेशर भी आप अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस रहेगा तो सैलरी अच्छी आप नेगोशिएट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें और कुछ भी मेंशन नहीं है। आपका जो काम है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो आपका जो काम रहने वाला है, तो आपका काम रहेगा सपोर्ट द रेजोल्यूशन ऑफ इंसिडेंट आउटरीचेस इन टाइमली मैनर, हेल्प फैसिलिटेट द रिस्टोरेशन ऑफ सर्विसेज टू द प्रोडक्शन एनवायरमेंट, कंट्रीब्यूट टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिजास्टर रिकवरी प्रोसीजर, मेंटेन डेटा रिटेंशन प्रैक्टिसेस टू इंश्योर कंप्लायंस एंड एफिशिएंसी।
तो यहाँ पे जो बैचलर्स की डिग्री लेके रखे हैं रिलेवेंट फील्ड के अंदर, तो वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि टेक सपोर्ट फील्ड रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे टेक पोजीशन रिक्वायरमेंट रहेगी, मतलब टेक पोजीशन रिक्वायर्ड है, मतलब टेक पोजीशन के ऊपर आप काम करने वाले हो, टेक सपोर्ट दोगे, क्लाउड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पे सपोर्ट का काम करोगे, तो टेक की डिग्री रिक्वायर्ड होगी बेसिक। अगर आपने सर्टिफिकेशन लेके रखा है नॉन टेक बैकग्राउंड से, पर सर्टिफिकेशन अच्छे रखे हैं आपने टेक सपोर्ट के अंदर, तो भी आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि स्पेसिफिकली इसने मेंशन नहीं किया है कि क्या स्पेसिफिक ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। तो बेसिकली ये जॉब प्रिफर्ड चली जाएगी टेक्निकल डिग्रीज के पास, बट अगर आप नॉन टेक बैकग्राउंड से अच्छे सर्टिफिकेशंस लेकर रखा है, अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम करके रखा है, अच्छा इंटर्नशिप रखा है, तो भी आप इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हो। एक अच्छी सैलरी ऑफर हो जाएगी एसेंचर की तरफ से, एंट्री लेवल पे ही अगेन 4 to 4.5 एलपीए रहेगा। अगर एक्सपीरियंस अच्छा रखे हो तो 5 एलपीए बहुत इजीली आप इस पे डिमांड कर सकते हो और आपको मिल भी जाएगी। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं आज की, नॉर ब्रेम्स की तरफ से है, ठीक है। नॉर ब्रेम्स एक स्पेनिश कंपनी है, बता देता हूँ, इंटरनेशनल एमएनसी कंपनी है, बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अब इस अपॉर्चुनिटी के साथ फायदा ये है कि देखो, एक तो पुणे लोकेशन है, अच्छा काम किया 2 साल 4 साल 5 साल काम किया तो यूरोप मूव कर सकते हो इजीली, ठीक है। प्रोजेक्ट पे अच्छा काम, मतलब आपका अगर जो रिव्यू होता है, ठीक है, वो अच्छा जा रहा है, अच्छा काम किया 4-5 साल, तो आप आराम से यूरोप की तरफ मूव आउट कर सकते हो इस पोजीशन के थ्रू। इंजीनियर सॉफ्टवेयर की पोजीशन रहने वाली है। अब इंजीनियर सॉफ्टवेयर की पोजीशन रहने वाली, तो जितने भी बीटेक हैं, रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं, वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेंशन नहीं है कि क्या स्पेसिफिक ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, किस फील्ड से आप होने चाहिए, बट चूंकि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है तो ये एक्सपेक्ट भी वही करेंगे कि आप अगेन बैचलर्स की डिग्री लेके आओ, ठीक है। तो अब एक अच्छी बात ये है कि देखो, इस इन सारे पोजीशंस पे जो एमएनसीज कंपनी होती है, जो इंटरनेशनल एमएनसी कंपनी होती है, ये स्पेसिफिकली बीटेक नहीं देखती है कि आपके पास बीटेक है कि नहीं। अगर आपने बीसीए भी करके रखा, अच्छी एक्सपीरियंस है, अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम करके रखा, अच्छा नॉलेज रखा है, बीएससी करके रखा है, सीएस फील्ड से, आईटी की फील्ड से ग्रेजुएशन करके रखा, तो भी ये आपको ले लेंगे, क्योंकि अगेन ये स्पेसिफिकली मेंशन नहीं चेकआउट करते हैं, कि ये देखते हैं कि आपके पास स्किल्स कितनी है, आपके पास अच्छी नॉलेज है, अच्छा एक्सपीरियंस रखा है, तो आपको ये लेने में कोई भी संकोच नहीं करेंगे। यहाँ पे जैसे इंडियन कंपनीज कहती है कि हमें बीटेक ही चाहिए, ये वैसा काम नहीं करते, तो ये आपको प्रॉपर्ली स्किल्स के ऊपर चेकआउट करेंगे। तो इसके लिए आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। इन सारी जॉब्स की जो ऑफिशियल लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो जाके अभी अप्लाई करना। हाँ, और हाँ, ऐसे रेगुलर बढ़िया जॉब अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन दबा के रखो। चैनल पे आपको मालूम है रेगुलरली जेन्युइन मैं ओपनिंग शेयर आउट करता हूँ, तो आपके पास ओपनिंग्स अच्छी रहेंगी अप्लाई करने के लिए। और हाँ, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना नहीं भूलना। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और हाँ, सजेशन आपके रिक्वायर्ड है मुझे कि कैसे ओपनिंग्स आपको चेकआउट करने हैं, कैसे ओपनिंग्स आपको चाहिए, ताकि मैं उस पर अच्छा कंटेंट बना सकूं, ठीक है। वीडियो को शेयर आउट जरूर किया करो अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ जो रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं या जो जॉब ढूंढ रहे हैं, जिनका करियर गैप है, जिन्होंने रिलेवेंट फील्ड से ग्रेजुएशन कर रही है पर जॉब ढूंढ रहे हैं, तो उन तक ये वीडियो पहुंचनी जरूरी है। वीडियो को लाइक जरूर किया करो, ठीक है। आपका एक एक स्टेप मेरे को और मेरी पूरी टीम को बहुत बढ़िया मोटिवेशन प्रोवाइड करता है अच्छे कंटेंट डिलीवर करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा।